जरा एक बार सोच कर देखो, क्या आपको कैसा लगेगा अगर आपकी जिंदगी अगले 7 दिनों में पूरी तरह से गारंटी बदल जाए। आपको अच्छा लगेगा ना? आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट और पावरफुल महसूस करोगे ना? बस ऐसा ही आप इस वीडियो में 7 डेज चैलेंज को सुनने के बाद गारंटी महसूस करने वाले हो, क्योंकि अगले कुछ मिनट में मैं आपको ऐसी 4 मोस्ट पावरफुल चीज बताने वाली हूँ जिससे सिर्फ 7 दिन फॉलो करने से ही कमजोर से कमजोर, कम फोकस वाला इंसान भी 100% गारंटी खुद को और अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। बस अगले 6 से 7 मिनट अपने फोकस को बिल्कुल भी भटकने मत देना। इस वीडियो में अपना 100% फोकस देने का खुद को चैलेंज दो, क्योंकि यह अगले 6 से 7 मिनट आपकी जिंदगी के अगले 60 साल संवारने वाले। क्योंकि इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ कि अगले 7 दिनों में आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज देखोगे। क्योंकि हमें पता है कैसा महसूस होता है जब हम लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कोई सही रास्ता नहीं दिखता, और चाहकर भी हम कुछ भी नहीं कर पाते। रोज खुद से और अपनी आदतों से हारना, 100% फोकस, कॉन्फिडेंस और सेल्फ कंट्रोल ना होना, लोगों के बीच इम्पोर्टेंट नहीं मिलना, दूसरों की नजरों में क्या खुद की नजरों में खुद के लिए रिस्पेक्ट ना होना, और इतना पावरफुल ना होना कि हम जो सोचे वो कर पाए। कोई हमसे कुछ फालतू बोलने से पहले 10 बार सोचे। कोई बात नहीं, जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। बस अब आपको इन 4 चीजों को अगले 7 दिनों तक फॉलो करना है, जिसमें से पहला स्टेप है फोन ऑफ, स्क्रीन ऑफ एंड मोड ऑन। यह एक काम कर लो तो आने वाले बाकी काम अपने आप आसान हो जाएंगे। सुबह उठते ही सबसे पहली चीज जो आपके हाथों में होती है वो है आपका फोन। रात को सोने से पहले सबसे आखिरी चीज जो आपके हाथों में होती है वो है आपका फोन। आपको शायद अंदाजा भी नहीं है पर आपका यह फोन आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। यकीन नहीं हो रहा तो जरा अपने फोन की सेटिंग में जाकर एवरेज स्क्रीन टाइम चेक करो, यानी हर दिन आप लगभग कितना घंटा टाइम अपने फोन पर बिताते हो। अगर यह 2-3 घंटे से ज्यादा है तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में हो। आधा दिन सिर्फ एक स्क्रीन को घूरते हुए बिता देना यही रीजन है कि आप 15 मिनट से ज्यादा किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाते। यही वजह है कि यह वीडियो सुनना आपने शुरू ही किया लेकिन आपको इसे अभी बंद करने का मन करने लगा होगा, या दूसरा कुछ देखने का आप सोच रहे होंगे। आपकी नींद की क्वालिटी खराब होती जा रही है। सर दर्द, गर्दन में दर्द और हार्ट लेजी फील करना, इन सब चीजों की जड़ है यह स्क्रीन, आपका फोन। वो टाइम गया जब हम कह सकते थे कि फोन हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। अब नहीं, यह आपकी लाइफ की क्वालिटी को बद से बदतर बनाते जा रहा है। जिस इंसान ने आज के वक्त में अपना फोन छोड़ दिया वह बाकी के 95% लोगों से अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। अगले 7 दिनों तक सिर्फ अपने फोन को बंद करो, स्क्रीन को ऑफ करो और फिर देखो कैसे सारे काम होते हैं। आपका फोकस और फिजिकल हेल्थ, स्लीप क्वालिटी बेहतर होने लगेंगी और आपका मूड भी बेहतर होने लगेगा। नंबर 2, मास्टर योर टाइम। जब भी आपको यह ख्याल आता है कि यार मेरा तो टाइम खराब चल रहा है, दरअसल आपका टाइम खराब नहीं चल रहा बल्कि आप अपने टाइम को खराब चला रहे होते, क्योंकि टाइम सबके लिए सेम रहता है। किसी के लिए सही या गलत नहीं होता बल्कि लोग सही या गलत होते हैं, टाइम नहीं। आप सही टाइम पर अपना काम खत्म नहीं कर पा रहे हैं। स्टूडेंट्स अपने टाइम को मैनेज न कर पाए तो वह फेल हो जाते हैं। एक जॉब करने वाला अपने टाइम को मैनेज न कर पाए तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अगर अपनी हेल्थ को टाइम नहीं दिया तो बीमारियां भी बहुत जल्दी पकड़ लेगी। अगर आप कभी ध्यान से सोचो तो आपकी लाइफ क्या है? चॉइस है जो आप हर टाइम करते रहते हो। लाइफ आपको कितने मौके देती है? हर दिन, हर घंटा, हर मिनट आपके पास चॉइस है कि आप क्या करते हो। वह करते हो जो आपके लिए करना जरूरी है और सही है, या वह करते हो जो आप करना चाहते हो और जिससे बस थोड़ी देर की खुशी मिलती है। दोनों में बहुत फर्क होता है। एक से आपकी जिंदगी बनती है, दूसरा बिगड़ती है, इसलिए दूसरा बिकता है। इसलिए अगले 7 दिन अपने दिल की कम और अपने दिमाग की ज्यादा सुनो और हर चीज का एक टाइम फिक्स करो कि किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम काम करना है, किस टाइम उठना है, किस टाइम सोना है। अपने 24 घंटे का एक रूटीन बनाओ। अपने टाइम का कंट्रोल अपने हाथों में लो और सबसे इम्पोर्टेंट, सुबह के 4 घंटे में अपना फोकस डाल दो। यह पूरे दिन का सबसे बेस्ट टाइम है। फिर चाहे मन हो या ना हो, जो काम जब करना है उसे करके खत्म कर दो। सारा खेल टाइम का है। जिसने अपना टाइम कंट्रोल कर लिया उसकी लाइफ उसके कंट्रोल में आ जाएगी। नंबर 3, डोंट थिंक
जस्ट डू। अधिकतर लोगों में बहुत खराब आदत होती है कि वह सोचते तो बहुत कुछ है लेकिन करते कुछ भी नहीं है, और यही एक चीज हमें एक अच्छी लाइफ जीने से रोक रही होती, ओवर थिंकिंग। जरा इमेजिन करो, आपको एक पानी से भरा हुआ ग्लास दिया गया है, आपको उस ग्लास को अपने एक हाथ को ऊपर करके पकड़ के रखना है। अब अगर आप इस ग्लास को 1 मिनट तक पकड़ के रखोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, पर अगर आप इस ग्लास को 1 घंटे तक अपने हाथ में यूं ही पकड़ कर रखोगे तो यह ग्लास इतना ज्यादा भारी लगेगा कि आपका हाथ दुखने लगेगा। और अगर आप इसे पूरी दिन पकड़े रहोगे तो यह ग्लास आपके लिए इस दुनिया की सबसे भारी चीज हो जाएंगी। पानी के ग्लास का वजन कभी चेंज नहीं हुआ, पर आपने इसे इतनी ज्यादा देर तक पकड़ के रखा, उतना ही भारी होता चला गया। ओवर थिंकिंग इसी पानी के ग्लास की तरह काम करती है। अगर आप नॉर्मली किसी चीज के बारे में सोचो तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर आप ज्यादा सोचने लगोगे तो यह आपको परेशान करने लग जाएगी। वही अगर आप एक ही चीज के बारे में पूरा दिन सोचोगे तो आपके हाथ की तरह आपका दिमाग दर्द और थका हुआ फील करने लगे, जहाँ आप में कुछ भी करने की एनर्जी नहीं होगी, आपका मोटिवेशन लेवल गिर जाएगा, आप एंशियस और डिप्रेस फील करने लगोगे। ओवर थिंकिंग चेंज के अपोजिट काम करती है। अगर आप खुद को बदलना चाहते हो तो इस आदत को खत्म करना पड़ेगा। इस चैलेंज के 7 दिनों में एक सिंपल यह ट्रिक अप्लाई करो। जब भी आप खुद को ओवर थिंकिंग करते हुए पाओ तो 5 सेकेंड के लिए अपने दिमाग को वहीं रोक के अपने दिमाग में 5 4 3 2 1 काउंट करो और खुद को कहो डोंट थिंक। अपनी ओवर थिंकिंग को रोक दो, जिसे मेल रॉबिन्स का 5 सेकेंड रूल कहा जाता है। और बस जो काम कर रहे थे उस पर वापस लग जाओ। आप जितना ज्यादा अपने काम में बिजी रहोगे, आपकी ओवर थिंकिंग अपने आप कम होती जाएंगी। वह कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, इसलिए अपने आप को बिजी रखो। खुद को कुछ सोचने का मौका ही मत दो, क्योंकि जितना सोचना था सोच लिया। सोचने से कुछ नहीं बदल रहा है, अब बारी है एक्शन लेने की। नंबर 4, बिकम थॉटलेस। एक लास्ट चीज जो आपको करनी है वह है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। और सच में आप बाकी के सारे रूल्स के साथ कंसिस्टेंटली सिर्फ 7 दिनों के लिए फॉलो करोगे तो 7 दिन में आपको अपने आप फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। हार्वर्ड में की गई एक MRI स्टडी में यह देखा गया कि जिन लोगों ने 1 वीक का माइंडफुलनेस कोर्स लिया था, जहां वह 8 वीक्स तक लगातार हर दिन मेडिटेशन करते थे, उन्हें यह पता चला उनके ब्रेन में ग्रे मैटर का एरिया बढ़ गया था, जो हमारी एम्पैथी और सेल्फ अवेयरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और साथ ही हमारे ब्रेन में जो एरिया स्ट्रेस और नेगेटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका साइज भी श्रिंक हो गया था। इतना ज्यादा पावरफुल होता है माइंडफुलनेस को जरूर रोज प्रैक्टिस करना। और भी इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।